औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ सक़ाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता 8 महीनों से जब पाकिस्तान के आईन और इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट हैं उससे मुख्तलिफ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 10(1) का इजरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 2014 में मौजूद है कि हल्का बंदियां करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का, जबकि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में 10(1) का निफाज कर उस एक्ट और सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन के अपने एक्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट का 2014 में फैसला था उसके बरखिलाफ एक कानून बनाया गया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने सिंध के अंदर, सिंध के शहरी और दही इलाकों में सिंध की हुकूमत ने हल्का बंदियां की है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के बिल्कुल बरखिलाफ है। ये हल्का बंदियां करना किसी भी सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं, और ये काम पाकिस्तान के आईन, कानून और बड़ी वजाहत से दिए गए 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। हाँ, अमले की कमी की वजह से वो जहाँ जहाँ जाए वो हेल्प ले सकता है। मैं आपके चैनल्स के ज़रिए वाज़े तौर पर यह बता रहा हूँ कि MQM बल्दियाती इलेक्शन या किसी भी तरह के इलेक्शन में एक दिन की भी ताख़ीर का मुतालबा नहीं रखती है, लेकिन फिर वो इलेक्शन होने चाहिए, उसमें प्री पोल रिगिंग ना हो। वो इलेक्शन जहां पर हो रहे हैं वो आवाम की उमंगों के मुताबिक उसका फैसला आ रहा हो, अवाम की राय के मुताबिक मैंडेट सामने आ रहा हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध के शहरी इलाकों में और दही इलाकों में बनाई गई हल्का बंदियां पाकिस्तान के आईन, कानून, जमहूरियत, उसूल, रिवायात सबकी धज्जियां बिखेरने के मुतरादिफ। अच्छा, अगर शहरी इलाकों और दही इलाकों के दरमियान हल्का बंदियों का कोई ये फर्क है भी, इस दफा हैरान कुन तौर पर शहरों के अंदर ये हालात पैदा कर दिए गए। कराची और हैदराबाद को इन हल्का बंदियों के जरिए मुकम्मल तौर पे लिसानी तौर पे तकसीम किया गया है। ये हल्का बंदियां जबान देखकर तैयार की गई हैं। कहीं पे 25-25, 30-30 और 40-40 हज़ार में बनाई गई हल्का बंदियां हैं, और कहीं 80-80 और 90-90 हज़ार। हमने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया। हम अपना पहला ये मुकदमा लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ सुना और उन्होंने कहा है तो बहुत खुली धांधली है इंतखाबात से पहले,
इतना बड़ा फर्क, 10% से ज्यादा का फर्क हल्का बंदियों के दरमियान नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप इस पर दरखास्त दें। हमने दरखास्त दी। जाने और अनजाने दबाव के तहत उन्होंने पिछली दफा इंतखाबात को बारिश की बुनियाद पर 1 महीने के लिए मुलतवी किया। हम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात को मुलतवी कराने नहीं गए थे। हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए गए थे, मुनसिफाना इलेक्शन के लिए गए थे। हमने कहा था ये हल्का बंदियों में होने वाली ये बड़े पैमाने पे बदनीयती, धांधली, बेईमानी, इसके जरिए आपकी कोशिश और साजिश ये है कि सिंध के शहरी इलाकों के मैंडेट को चुराया जा सके, यहां पर अपनी मर्जी की बल्दियाती क़यादत को मुसल्लत किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हमने मुकदमा लेके गए थे, हमारे तमाम एतराज़ात को जायज समझते हुए भी उन्होंने कहा क्योंकि इंतखाबात अब सर पे आ गए हैं तो आप इसी हल्का बंदियों जिसके जरिए कराची और हैदराबाद की आवाम की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर MQM के वोटर्स बसते हैं, जहां पर महाजिर, उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले, काठियावाड़ी बोलने वाले, मेवाती बोलने वाले, राजस्थानी बोलने वाले, वहां पर हल्का बंदियां 80,000 और 90,000 पे। और कराची के वो 10 से 15-20% इलाके जहां पर हमारे वोटर नहीं हैं, उन 10 से 20% इलाकों में हल्का बंदियां 50 से 60% कर दी गई हैं। मैं पाकिस्तान के आईन, कानून, वजीर आजम साहब से, सदर मुमलिकत से, आईन के मुहाफिजों से, कानून के मुहाफिजों से, पाकिस्तान के ज़मीर से सवाल करता हूं, क्या आप हमें सिर्फ ये तो बता दें कि हम इंसाफ के लिए और हक के लिए कहां रुजू करें, कहां पर जाकर अपना सवाल रखें, कहां पर जाकर अपना मुकदमा रखें। सबसे पहले तो गुज़श्ता 50 साल में हर होने वाले मर्दमशुमारी में सिंध के शहरी इलाकों, खास तौर पर कराची की आबादी को कम से कम करके दिखाया गया। हर बार डंडी मारी गई, पिछली दफा डंडा मार दिया गया। हम पिछली दफा के मर्दमशुमारी में, मर्दमशुमारी के आगाज से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। आज तक सुप्रीम कोर्ट में मर्दमशुमारी के हवाले से हमारा मुकदमा सिसक रहा है। पिछली हुकूमत के साथ क्योंकि हमारा ये मुतालबा था कि दोबारा से सिंध के शहरी इलाकों को गिना जाए, और अगर सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों में मर्दमशुमारी दोबारा कराने में मुश्किलात हो तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुतालबे को पूरा किया गया है। आज आपके जरिए फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर हमारा ये मुकदमा है, चीफ जस्टिस साहब से, हुकूमत से, मुमलिकत से, रियासत से सबसे मौदबाना दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस दफा महाजरों को आप सही गिने। आपने एक तो हमें गिना कम है, फिर
डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट के जरिए आपने हमें आधा गिना और नुमाइंदगी 25% कर दी है। इस सूरत में यहां सिंध के शहरी इलाकों में होने वाले इंतखाबात की क्या हैसियत बाकी रह जाती है? पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर इस तरह के इंतखाबात को कौन कबूल कर सकता है? कौन सा आईन और कानून इसको तस्लीम करेगा? मैं फिर आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मुतालबा दोहराता हूं कि वो हमारे इतराज़ात जो सुप्रीम कोर्ट ने जायज समझे और उसके लिए दोबारा हाई कोर्ट में जाने का हमें हुक्म दिया, लेकिन इस प्रोसेस में जो मुद्दत इंसाफ के लिए चाहिए, इंसाफ के हुसूल के लिए चाहिए, अगर वो नहीं दी जाएगी तो 28 तारीख को होने वाले इंतखाबात के नताइज को सिंध के शहरी इलाके तस्लीम नहीं करेंगे। ये बताएं कि कैसे मुमकिन है कि दुगनी और तिगनी आबादी और वोटर का फर्क हो इस शहर कराची में, जिसकी आबादी को लोग 3 करोड़ से ज्यादा जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं। वहां पे यूसी 13 में वोटर 2668 है, यूसी 10 में 5971 है, यूसी 11 में 6172 है, यूसी 8 में 3272 वोटर्स हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ आपने हमारे इलाकों में 90 हज़ार की आबादी पर हल्का बंदियां की हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब से कि आप इस वक्त आप हुक्मरान हैं, चीफ जस्टिस साहब से कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, सक्खर के लोगों, उनकी नुमाइंदगी और उनको गिने बिना सही अंदाज में उनकी आबादी को अगर गिना नहीं जाएगा तो पाकिस्तान की जमहूरियत को जेन्युइन जमहूरियत किस तरह समझा जाएगा? हमारी वोटर लिस्ट में भी जानबूझकर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, जाली वोटर लिस्टें बनाई गई हैं और इन तमाम चीज़ों को अगर दुरुस्त, हम एक दिन भी इंतखाब में ताख़ीर नहीं चाहते अगर, लेकिन आप अगर 28 अगस्त से पहले डिलिमिटेशन सही कर सकते हैं तो हमें, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमारे लोग तैयार हैं, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन ऐसी हल्का बंदियों और जाली वोटर लिस्ट के साथ इंतखाबात, कराए जाने वाले इंतखाबात और उसके नताइज और उसके बाद उभरने वाली बल्दियाती क़यादत, फिर कोशिश होगी कराची पर जाली, मसनूई और क़यादत को मुसल्लत करने की जो 50-60 साल से कोशिशें हो रही हैं। ये कोशिश बहुत बड़ा एक ऐसा बहरान पैदा कर देगी जिससे निपटना बहुत मुश्किल होगा।
इस वक्त तकरीबन 14 साल से सिंध पर एक ही सियासी जमात हुकूमत कर रही है। उसके पास अपने मैंडेट से दुगना इख्तियार है, सारे वसाइल हैं। आप देखें इन बारिशों में, ये आम मुल्कों में होने वाली एक आम सी बारिशें जो कराची में हुई हैं, पूरे कराची में एक सड़क, एक गली, एक मोहल्ला नहीं है जहां पे सड़कें सलामत रही हों। निकासी आब की पोल खुल चुकी है। कराची इस वक्त एक आफत ज़दा इलाका है। पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन अब स्लम एरिया है पूरा कराची, यहां से लेकर वहां तक। किसी को कराची और हैदराबाद की सूरत हाल पर, सिंध के शहरी इलाकों की सूरत हाल पर ना ही सुप्रीम कोर्ट कोई खुद नोटिस ले रही है, नहीं इंसाफ मिल रहा है। मैं पाकिस्तान के ज़मीर से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस सूरतों में बताइए, जो कि मैंने पहले पूछा था, हम इंसाफ के हुसूल के लिए अब कहाँ रुजू करें? हमने कई बार हुकूमतें बनने में इसलिए मदद की वरना कि जमहूरियत को खतरा लाहक होता। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले के तहत, जो कि हमारे मुकदमे और हमारी अपील और हमारी दरख्वास्त पे आया था, कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत एक मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार और डिवॉल्व किया हुआ बल्दियाती निज़ाम सिंध को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ऐसे निज़ाम की पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत का हुक्म देता है, नाफिज करने का हुक्म देता है। मौजूद साहब हज़रात, आप सब की आमद का शुक्रिया। और इस हवाले से हम 21 के जो इंतखाबात हो रहे हैं NA 245 में, उसके बाद आवाम से जाकर राय लेंगे कि ऐसे बल्दियाती इंतखाबात जिसमें कि सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को आधा और वोटर लिस्ट और हल्का बंदियों के बाद तकरीबन चौथाई कर दिया गया है, उसके बारे में आवाम से हम फैसला करेंगे कि ऐसे इंतखाबात के बाद जमहूरियत को फ़रोग मिलेगा, ये पाकिस्तान की जमहूरियत पे एक और सवाल खड़ा हो जाएगा। आपकी सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं यह बात पहले भी कर चुका हूँ कि वो मुतालबे जिसको लेकर हम सड़कों पे घूम रहे थे, वो मुतालबे जिसको लेकर हम वज़ीर आला हाउस पे गए थे, कब्ज़ा करने नहीं गए थे। वज़ीर आला हाउस पर जहाँ हम पर लाठीचार्ज हुई थी, आंसू गैस फेंकी गई थी, शेलिंग की गई थी, उस वक्त हम अपने मुतालबात को सुनवाने ही पहुँचे थे, कब्ज़ा करने नहीं गए थे। जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कहा कि हम अब आपके मुतालबे को सुनना चाहते हैं, तो हमने सुनाया। कोई मुआहदा नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ। एक वर्किंग रिलेशन है जिसमें कि हमारे मसले को वो सुनेंगे और उनके जवाब को हम सुनेंगे। लेकिन ये जनाब, हमारे कोई काम नहीं हुए।
MQM ने अपने किसी एक आदमी की पोस्ट, अगर किसी ने किया है MQM का नाम लेकर, तो उस पर तादीबी कार्रवाई होगी अगर हमें पता है। अब आपके पास कोई नाम है तो बताइएगा। हमने अपने किसी पोस्टिंग पर जनाब जनाब आमिर भाई होते तो आप ये सवाल कर लेते, अब हमसे पूछ लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हमने पूछ चुके हैं, उन्होंने मना किया था, आप उनसे अलग से पूछ लीजिएगा, मैं वजाहत से कर दूं। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है MQM की जानिब से कि लोग अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के लिए पोस्टिंग के लिए सिंध हुकूमत से बात करें। ना पहले कभी थी, ना अभी, ना नौकरियों के लिए, ना पोस्टिंग के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों के जो मुआहदे थे, और वो उस वक्त नहीं लिखे गए जब पीपल्स पार्टी से बातचीत शुरू हुई है, शुरू से थी, उस पर ही अमल दरामद की बात करते हैं। उस पर कई बार हमने अपना दिया है, उन्होंने अपने जवाब दिया है, लेकिन ये सिलसिला बहुत लंबे अरसे तक चलता नहीं रह पाएगा, उनको हाथमी जवाब देना पड़ेगा। देखिए, हमने आपसे कहा है ना कि 21 के बाद अवाम के पास जा रहे हैं हम, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, हर यूसी में जाएंगे और उसकी राय लेंगे। हमारे बहुत से लोगों का ख्याल ये भी है कि शायद मनसूबाबंदी का ये भी हिस्सा था कि हम बाइकाट करें ताकि इस शहर पर कब्जा करना आसानी हो। तो हमें हर तरह के नताइज का वो भी जहन में सामने रख के बात करनी है। वैसे तो राब्ता कमेटी की अक्सरियत का फैसला यही है कि जो भी हालात हो, हमें किसी को भी ये मौका नहीं देना है कि इस शहर पर कब्जा कर सके। उसमें हाँ, उन्हें खामोश नहीं है, बात की है ना। और वो ये है कि हमने कहा था कि इसमें आप टेक्नोलॉजी की मदद लें। तो जो उसमें चीज़ें बनाई गई थी, गैजेट्स थे, उनमें उनके आने में थोड़ा सा डिले हो रहा था, और उसी की या कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में उसी को चेक किया जा रहा था इसके, तो इसीलिए हुआ। उन्होंने मैं जेन्युइनली बताया है। हम तो कह रहे हैं देर हो लेकिन दुरुस्त हो, ये है मुतालबा। ठीक है, अलहदा भी हो जाएंगे। हमारी जो मुआहदा हुआ है वफाकी हुकूमत के साथ, उस पर कई शकों पे अमल दरामद हो गया है, और उसके लिए हम आपको इंशाअल्लाह ये इंतखाबात जो बहुत सारे अचानक आ गए हादसा की वजह से, ये 21 को गुजर गया, तो फिर हम आपसे बात करेंगे कि जो मुआहदे हुए थे उस पर कितना अमल दरामद अभी हुआ है और कितना बाकी है। जो सिंध गवर्नमेंट के साथ होना है, जो बात होनी है, उसमें वो पेशरफ नहीं हुई है जो वफाक के साथ होने वाले मुआहदे की है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकती। हमारा तो बुनियादी मुतालबा यही होगा। पिछली दफ़ा भी मैं अंदाज़ा था, तो हमने ये कह कर गए थे कि कम से कम अगर कोई मेयर बैठा होगा इस शहर का कोई बेटा बैठा होगा तो अपना मुकदमा तो लड़ेगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुकदमे को सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पाकिस्तान तक पहुँचाए। आप सबकी आमद का शुक्रिया।